अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग गुड। ओके, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले करेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 ये नहीं कर रहे और क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। एक्चुअली वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो पीछे हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे क्लास में करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, एक तो इनके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सुकून वाली चाहिए, और क्लास का जो सेटअप होता है उसके अंदर आपके पास टाइम लिमिटेड होता है और लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत सारी दूसरी डिस्कशंस भी हो रही होती हैं, तो इसलिए ये सुकून वाला जो क्वेश्चन है ये पहले हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दूसरी बात, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने परफॉर्मा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी वही खोला हुआ है। हालांकि पीछे इतने सारे क्वेश्चन गुजरे तो कोई तो बीच में चेंज आती, लेकिन परफॉर्मा फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 का भी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी और आज क्वेश्चन नंबर 8 का भी वही परफॉर्मा है। तो हमारा एक्चुअल टारगेट क्या होता है कि हमने बुक से जो हमारे परफॉर्मिंग की चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट करनी है, एंड वी विल पोस्ट दोज अमाउंट्स इन फ्रंट ऑफ every element लिखन every element written in this statement। लेट्स से कि आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, आपको परचेजेस चाहिए, तो आप वहाँ से बुक से एक्सट्रैक्ट करेंगे और इनके सामने लिख देंगे। बस यही हमारा टारगेट था और यही हमारी डिस्कशन थी। उसके बाद आपको अब क्वेश्चन की शक्ल देखें। पहले आप यहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जानने वाली, उनमें आप सबसे पहले जो ऊपर डेट लिखी हुई है इस पे गौर करें। ये वाली जो डेट आपके सामने है ये जनवरी 1 है, और एक और डेट आपके सामने है जो जनवरी 30 है, जनवरी 31। ये दो डेट्स ज़रा गौर से देखें। ऊपर जनवरी 1 लिखा हुआ है और नीचे जनवरी 31 लिखा हुआ है, लेकिन 2000 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ईयर सेम है। पहला जो है वो जनवरी 1 है और दूसरा जनवरी 31 है। तो ज़रा सोचें फिर ये क्यों दी हुई हैं दो डेट्स। तो हमारे क्वेश्चन में बहुत कॉमन सी चीज़ है कि बहुत सारे ओपनिंग्स हैं और बहुत सारे क्लोजिंग होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट ही होता है ओपनिंग स्टॉक से, ओपनिंग इन्वेंट्री से, और उसके नीचे परचेज होता है, तो उसके नीचे लेस करना होता है हमने क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी 1 की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ओपनिंग है और जनवरी 31 की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लोजिंग है। होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये परफॉर्मा थोड़ा और अच्छी तरह से देखें। ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें आप ऐड करते हैं रेलेवेंट परचेज और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर रहे हैं आप ओपनिंग स्टॉक किसी चीज़ का भी उसको पिक करते हैं, उसमें प्लस करते हैं उसकी परचेज को और लेस करते हैं उसके क्लोजिंग को। ओपनिंग स्टॉक में प्लस करते हैं परचेजेस को, यही आपने देखा, और लेस करते हैं क्लोजिंग को। यहाँ ऊपर देखें दोबारा, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना है परचेजेस को और लेस करना है क्लोजिंग को। वही अगर हम इस स्टेटमेंट में देख रहे हैं तो मैंने वही लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक में या किसी भी चीज़ का ओपनिंग, उसके अंदर परचेज को प्लस करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे। ये बात भी आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मैं ये सारी बातें क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और ये डेट के बारे में मैंने एक्स्ट्रा डिस्कशन क्यों की, क्योंकि हमें ये पहचानना है कि इसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ओपनिंग है और इसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्लोजिंग है। ओके, अब थोड़ी सी रीडिंग और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल जैसे मैंने अभी आपसे ये कहा कि ये सब कुछ जनवरी से एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब ये रॉ मटेरियल कौन सा हुआ, ओपनिंग। ये वर्क इन प्रोसेस कौन सा हुआ, ओपनिंग। ये फिनिश गुड्स कौन सी हुई, ओपनिंग। ये तीन चीज़ें ज़रा दोबारा देखें। जैसे मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि समझने के लिए ना कॉन्टीन्यूस नहीं आपने देखना, यहाँ वीडियो को स्टॉप कर दें और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ इसको गौर से सुनें, अपने दिमाग में भी बाद में दोहराएं।
अच्छा, अब आप वापस आए रुकने के बाद तो देखिए जनवरी 1 सब कुछ ओपनिंग है। तो जो सबसे पहली अमाउंट लिखी हुई है वो रॉ मटेरियल की है, इसका मतलब वो भी ओपनिंग है। फिर दूसरी अमाउंट वर्क इन प्रोसेस लिखी हुई है, वो भी ओपनिंग है। और फिनिश गुड्स लिखा हुआ है, वो भी ओपनिंग है। ओके, अब आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपके साथ जनवरी 30 लिखा हुआ है। तो जनवरी 30 में जो कुछ भी दिया हुआ होगा वो सब चीज़ें क्लोजिंग होंगी। क्या मतलब कि ये जो रॉ मटेरियल दिया हुआ है ये भी क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है, फिनिश गुड्स क्लोजिंग है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल भी मिल गया और क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी मिल गया, क्लोजिंग भी मिल गया, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें मिल गई। ये हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें हमें चाहिए। देखिए, आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस चाहिए और आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चाहिए, ओपनिंग फिनिश गुड्स चाहिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स चाहिए। तो हम क्वेश्चन की रीडिंग करके हमें समझ लग गई है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें इसके अंडर दी हुई हैं ये सारी ओपनिंग है और जो कुछ हमें इसके अंडर दिया हुआ है ये सारी की सारी क्लोजिंग है। और दूसरी बात दोबारा रिपीट करके आपको बता रहा हूँ कि आपने ये इस तरह से लिखना भी सीख लेना है कि ओपनिंग में परचेज ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं। हमने जिन चीज़ों पर निशान लगाया है वो रॉ मटेरियल ओपनिंग है और रॉ मटेरियल ओपनिंग है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और फिनिश गुड्स ओपनिंग है। अब आप ध्यान से देखें कि जिन पे मैंने निशान नहीं लगाया वो एक फ्यूल है और एक फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स है। फिर आप ये चेक कीजिए कि फ्यूल हमने कहाँ फ्यूल हमने कहाँ पे लिखा था और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स हमने कहाँ लिखे थे। याद आएगा आपको कि वो हमारा FH था। तो यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया और हम रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए कि आपके लिए रीडिंग उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इनमें कई परचेजेज हैं, जबकि हमने एक परचेज़ पढ़ी थी। आज हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अपने परफॉर्मेंस से स्टार्ट नहीं लेंगे। आज हम इससे पहले कि इन सब चीज़ों को हम इधर पोस्ट करें, इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है फैक्ट्री ओवरहेड। इस पूरे क्वेश्चन में काम ही सिर्फ FOH का है जो आज आप लेक्चर लेकर गए थे, जो हमारा लास्ट लेक्चर था थर्सडे को, ये उस लेक्चर से एसोसिएटेड है। यानी कि आपने जो FOH है, फैक्ट्री ओवरहेड है, आज मेन काम ये सीखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे बनाया जाता है। उसके लिए ये मैं टर्मिनोलॉजी भी आपके सामने रख दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे वो आज पहले साइड पे एक लिस्ट बनाएंगे और आपको याद होगा वो लिस्ट किस चीज़ की बनती है, फैक्ट्री ओवरहेड की। और इस लिस्ट के अंदर जैसे आपने पहले भी ये देखा कि जो जो चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड की हैं वो हम सारी उसकी लिस्ट यहाँ बनाएंगे और उनको प्लस कर लेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गई है बात। आज हमने एक लिस्ट बनानी है जिस लिस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को लैदा करना है। उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी चीज़ें इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड से एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, तो क्या ये FOH है? नहीं। वर्क इन प्रोसेस, क्या ये FOH है? नहीं। आगे लिखा हुआ है फ्यूल तो एग्जांपल्स में आपको मैंने लिख के भी भेजा था मैसेज में भी। तो फ्यूल पहली चीज़ आ गई, ये आपका FOH है। FOH को पहचानने का तरीकाकार क्या है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर कॉल्ड FOH। जैसे टेक्सटाइल मिल है उसमें कपड़ा बनाने के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो FOH होता है। तो जैसे फ्यूल है, फ्यूल कपड़ा बनाने के लिए नहीं यूज़ होता ये, लेकिन फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए आपने इसको FOH में डालना है। फैक्ट्री रिपेयर, ये भी कपड़ा नहीं बनाते लेकिन कोई आपकी मशीन ख़राब हो गई है उसको रिपेयर करना है, तो फैक्ट्री रिपेयर ये भी FOH है। उसके बाद
आपके पास परचेज़ ऑफ फ्यूल है। फ्यूल ज़ाहिर है कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये FOH है। फैक्ट्री रिपेयर करवा रहे हैं पार्ट्स की, वो भी आपके पास FOH है। यहाँ पर ये नेक्स्ट आ रहा है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर जैसे हमने कहा ही है कि FOH होता ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इसने तो खुद बता दिया कि ये इनडायरेक्ट लेबर है, ये भी FOH है। सुपरवाइज़र की सैलरी जिसको सुपरिटेंडेंट्स लिखा हुआ है, ये भी FOH है। मिसलेनियस FOH उसने खुद नाम लेके बता दिया, ये मिसलेनियस FOH है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी FOH है। अब आपने गौर करना है कि यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, वो है ट्रांसपोर्ट आउट और परचेज डिस्काउंट लॉस्ट। ट्रांसपोर्ट आउट का मतलब है कि चीज़ें फैक्ट्री से बाहर जा रही हैं। तो हमने कहा था कि फैक्ट्री के अंदर जितने एक्सपेंसेस हैं सिर्फ वही FOH हैं, तो ट्रांसपोर्ट आउट जो है ये FOH नहीं है। और ये जो लिखा हुआ है परचेज डिस्काउंट लॉस्ट, यानी कि कोई डिस्काउंट था वो मिला और फिर बाद में नहीं मिला, इसकी डिस्कशन बाद में और मज़ीद भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात समझनी है, परचेज डिस्काउंट था मगर वो लॉस्ट हो गया, अब आपको नहीं मिला। तो लेकिन ये चूँकि ख़रीदने बेचने का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली ये भी हमारा FOH नहीं है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद नीचे आप चेक करें, यहाँ पे फ्यूल लिखा हुआ है, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स लिखे हुए हैं। अब ये जो डॉट लगाए हैं ना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक्चुअली FOH है, इनको हमने लिस्ट के अंदर लेकर आना है। अब लिस्ट में कैसे लेकर आना है, यही आपका ट्रिक है जिसको हमने काम में लेकर आना है। ये आप स्क्रीनशॉट है, इसको जैसे ही आप पढ़ें मुझे कमेंट में या पर्सनल मैसेज करके ये मुझे दिखाएं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया था और इसकी अच्छी तरह से स्टडी की थी। अच्छा, अब मैंने जैसे आपसे कहा था यहाँ पर भी वीडियो रोके, ये जो सारी बात डिस्कस की है ना, इसको देखें कि किन किन जगहों पे निशान लगे हैं जिनको हमने FOH कह दिया और बाकियों को हमने FOH नहीं कहा। इस क्वेश्चन का मेन थीम यही है कि आपको FOH बनाना आना चाहिए। ओके जी, अब हम जो कह रहे थे कि हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड लिया, ये सारी लिस्ट हम यहाँ बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके पास फ्यूल है और वो 4000 रुपीज़ का है, तो आप यहाँ पर फ्यूल लिखें और साथ में मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि ये 4000 है। वो मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ओपनिंग है, ये डेट हमें पता है कि ये जनवरी से एसोसिएटेड है, तो ये सब चीज़ें ओपनिंग है। तो और दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई अभी थोड़ी देर पहले कि ओपनिंग में उसकी रेलेवेंट परचेज ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं। अब फ्यूल आपके पास जो ओपनिंग है वो 4000 है, लेकिन आप फ्यूल का परचेज़ अलहदा दिया हुआ है जिसको आपने किया है, और वो ये पढ़ें, ये हमारे पास फ्यूल है और फ्यूल का परचेज़ अलहदा दिया हुआ है, तो वो फ्यूल परचेज़ आपके पास 36,000 की आपको नज़र आ रही होगी। फ्यूल की जो परचेज़ है वो 36,000 है। आप वापस अपने क्वेश्चन में आएंगे और वहाँ पर फ्यूल में आपको प्लस करना है 36,000, और 36,000 आप यहाँ पर प्लस के निशान याद रखने के लिए कह रहा हूँ। और उसके बाद आपने, अब आप गौर से देखें कि जो नीचे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता है कि वो क्लोजिंग है, क्योंकि हमने यहाँ ये डेट चेक की है, ये जनवरी 31 की है। तो जो कुछ भी इसके नीचे लिखा हुआ है वो सारे क्लोजिंग है, और यहाँ फ्यूल भी नज़र आ रहा है और हम बात भी फ्यूल की कर रहे हैं। अब चेक करते हैं कि ये जो फ्यूल क्लोजिंग है ये कितना है, तो हमें पता चला कि ये फ्यूल यहाँ पर 6000 का लिखा हुआ है जो क्लोजिंग। हम वापस आते हैं और हमने माइनस करना है क्लोजिंग जो कि 6000 है। ओके, तो ये जो चीज़ है ये हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट की, ये तीसरी चौथी मरतबा मैं आपको बता रहा हूँ। ओपनिंग था, उसमें परचेज़ ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं, ये रूल है। इसी तरह से हमने इसको इस लाइन में लिख दिया, और फ्यूल के लिए हमने बना दिया कि 4000 आपके पास ओपनिंग है, 36,000 क्लोजिंग है, 36,000 परचेज़ है और 6000 क्लोजिंग है। और इसको हम फिर सॉल्व करके इसकी फ़ाइनल अमाउंट भी लिख लेते हैं। और क्या किया हमने, 4000 के अंदर प्लस किया है 36,000 को, और हमने लेस करना है 6000 को। तो आपके पास एक अमाउंट आ गई फ्यूल की। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले फ्यूल आया था और फ्यूल की अमाउंट ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग करके 34,000 आपने लिख दी। अब आपने जो निशान लगाए हुए थे वो वाला स्क्रीनशॉट भी चेक कीजिए। दूसरा आ रहा है फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स,
और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स में भी सेम वही काम आपने करना है कि यहाँ पर फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स में एक आपके पास ओपनिंग है, एक परचेज ऑफ फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स है और एक आपको फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स क्लोजिंग नज़र आ रहा है। ये तीन चीज़ें हैं। यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट लें और अच्छी तरह याद रखना है कि फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स का ओपनिंग सबसे ऊपर, फिर फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की परचेज़ और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स का क्लोजिंग ये नीचे की तरफ है। जैसे हमने फ्यूल के लिए किया प्लस ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इसी तरह से इसका भी करेंगे हम साथ में। और चूँकि फैक्ट्री रिपेयर जो है वो FOH है, तो FOH बनाने के लिए अब सबसे पहले देखते हैं कि फैक्ट्री रिपेयर जो है इसका ओपनिंग है 2000, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये फैक्ट्री रिपेयर का ओपनिंग है 2000। तो हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो FOH की फैक्ट्री रिपेयर है और इस फैक्ट्री रिपेयर के अंदर ओपनिंग हमें पता चल गया कि वो 2000 है और उसमें अब हमने करना है कि फैक्ट्री रिपेयर की कोई परचेज़ तो नहीं है। तो देखते हैं, ये यहाँ जो आपको नज़र आया दोबारा, ये फैक्ट्री परचेज़ ऑफ फैक्ट्री है, यानी फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की परचेज़, इसकी अमाउंट है 10,000। तो आपने 10,000 परचेज़ की वजह से इसमें ऐड कर देना है और आगे सोचें कि क्या चीज़ माइनस करनी है, जो फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की क्लोजिंग है। और क्लोजिंग नीचे देखें जनवरी 31 लिखा हुआ है और उसमें फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स लिखा हुआ है और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स 4000 क्लोजिंग है। तो आपने यहाँ पर 4000 क्लोजिंग एंटर कर देना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे आपने ऊपर किया है। क्या किया, जैसे फ्यूल में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्योंकि हमने ये ऊपर से रूल निकाल लिया था। फ्यूल में ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, फैक्ट्री रिपेयर में ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं और इसमें हमने क्या किया कि जो 2000 है वो ओपनिंग है, इसमें आपने परचेज 10,000 प्लस करना है और 4000 जो क्लोजिंग है उसको आपने लेस करना है। तो इस तरह से दो पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। हमने फ्यूल भी कर लिया, फैक्ट्री रिपेयर भी कर लिया। वो स्क्रीनशॉट निकालिएगा जहाँ पर आपने सारों पे निशान लगाया हुआ है। अब आगे चल के देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक FOH के साथ है। तो नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ रही है वो इनडायरेक्ट लेबर है, ये लिखा हुआ है। इसको आप देखेंगे इसकी अमाउंट कितनी है और वो 6000 है। ये डायरेक्ट ही आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर ये FOH का पार्ट था और इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट 6000 है, वो आप यहाँ 6000 पोस्ट कर देते हैं। ऐसे ही ये लिस्ट बनती जाएगी और हम FOH सिर्फ कंप्लीट करेंगे पहले और उसके बाद बाकी चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो ये सुपरिटेंडेंट है। अब इसकी अमाउंट हम चेक कर लेते हैं, वो 4000 है। तो 4000 आपके पास सुपरिटेंडेंट की अमाउंट आ गई, या सुपरविजन हम लिख देते हैं इधर, या सुपरिटेंडेंट, सुपरविजन लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है वो है मिसलीनियस फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी FOH है। इसको आप टेक ओवर करें, 8000 हमें नज़र आ गया। 8000 आप यहाँ पे पोस्ट करें और उसका नाम भी हम साथ में पोस्ट कर देते हैं, जो वो कह रहा है कि मिसलीनियस फैक्ट्री ओवरहेड है। नेक्स्ट आपको जो अमाउंट नज़र आ रही है वो है डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, तो इस पर भी हमने निशान लगाया था, ये भी FOH है। अब इसकी अमाउंट चेक करते हैं कितनी, वो 6000 है। तो 6000 आप साथ में लिखें और प्लस ये डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट था, तो आप इसमें डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट साथ में लिख दें, यानी लिस्ट बन रही है और लिस्ट किसकी है, वो FOH की है। अब डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट के बाद देखते हैं कि क्या चीज़ है। ये जो दो चीज़ें थी डेप्रीसिएशन के बाद, हमने कहा था ट्रांसपोर्ट आउट, जो फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए है। तो ज़ाहिर है हमने फैक्ट्री के अंदर रह के सारे खर्चे करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। और परचेज डिस्काउंट लॉस में हमने बोला था कि वो डिस्काउंट जो लॉस हो गया, यानी कि हुआ ही नहीं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब हमने एक काम कंप्लीट कर लिया है कि जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट है
वो तैयार होगी। ये जो अमाउंट जितनी भी लिखी हुई हैं ये एफ की हैं। और अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। ये जी आज का जो सबसे डिफरेंट काम था वो हमने कर लिया। फैक्ट्री ओवरहेड की एक लिस्ट थी वो क्रिएट कर ली। अब हमने सिर्फ इस एफ को सम करना है। तो जो हमने लिस्ट के अंदर चीज़ों को लिखा हुआ है बस उसको आप सम कर लें तो आपके पास टोटल एफ आ जाएगा। और वो आया हमारे पास 66,000। ये एफ की लिस्ट हमारे पास तैयार है। अब हम सिर्फ इसको पोस्ट कर देंगे। ओके, तो जो एफ हमारे पास निकला 66,000, हम यहाँ पे चेक करेंगे वो एफ हमारे पास यहाँ पर है। तो 66,000 आप यहाँ पोस्ट कर दें। अब बाकी का काम जो है दैट्स वेरी सिंपल। आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। जो चीज़ें जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें उनको अपनी अपनी जगह पे सिर्फ हमने पोस्ट करना है। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये सारी जनवरी वाली चीज़ें हैं। तो आपने इनको सबको ओपनिंग समझना है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब ओपनिंग है। सबसे पहले जो आपके पास लिखा हुआ है वो रॉ मटेरियल ओपनिंग है। जो कि जनवरी लिखा हुआ है वो रॉ मटेरियल या ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक है। हम इसकी अमाउंट चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 60,000। तो 60,000 आप ओपनिंग स्टॉक की जगह पर फीड कर देंगे। जैसे आपको पता है सबसे पहले होता ही ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, 36,000 है। तो आप वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ढूंढें और उसकी जगह पर जो अमाउंट है 36,000 वो आप पोस्ट कर दें। ओके, अब जो नेक्स्ट आप गौर करें कि जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। आप फ्यूल आपने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, फैक्ट्री रिपेयर आपने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो इसको आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश गुड्स है और मैं बार बार आपसे यही बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं वो चूँकि जनवरी से एसोसिएटेड हैं तो ये ओपनिंग है। तो ये फिनिश गुड्स ओपनिंग आपके पास अमाउंट है 26,000 फिनिश गुड्स ओपनिंग। तो यहाँ फिनिश गुड्स ओपनिंग आप ढूंढें ये है और फिनिश गुड्स ओपनिंग की अमाउंट 26,000 है जो साथ में आप पोस्ट कर दें। ओके, अब अगली अमाउंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो अमाउंट है इसकी 260,000 और परचेज आप ढूंढें और वहाँ 260,000 आप कर दें क्योंकि सेकंड अमाउंट आपकी परचेज थी। उससे आगे पढ़ते हैं और अब आप गौर से देखते जाइएगा कि परचेज़ ऑफ फ्यूल ये पहले लिख लिया हुआ है, परचेज़ ऑफ फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स पहले लिख लिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर पहले नहीं लिखा। इसको आप चेक करें डायरेक्ट लेबर कितनी अमाउंट है, वह है 240,000। तो आप डायरेक्ट लेबर में आइए, ये लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर और 240,000 आप यहाँ पे पोस्ट कर दें। और उससे आगे की जो अमाउंट्स हैं वो भी आप दोबारा देखें कहीं पहले ना लिख ली हो। इनडायरेक्ट लेबर आपने पहले लिख ली, सुपरिटेंडेंट्स आपने पहले लिख ली, मिसलिनियस एफओएच पहले लिख लिया, डेप्रिसिएशन आपने पहले लिख ली हुई है। अब जो ये दो चीज़ें थी ये हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन आउट जो फैक्ट्री से बाहर चीज़ें होती हैं हमारा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। और परचेज डिस्काउंट लॉस का मतलब ही यही होता है कि डिस्काउंट ज़रूर हुआ मगर वो लॉस हो गया। तो इसको भी आपने टेक ओवर नहीं करना, दोनों अमाउंट छोड़ देनी है। और उससे आगे जो आपके पास है वो सब एसोसिएटेड हैं जनवरी 31, यानी ये जो चीज़ें हैं ये सब क्लोजिंग है। तो पहले जो चीज़ आपको मिल रही है वो रॉ मटेरियल क्लोजिंग है, उसकी अमाउंट हम चेक करते हैं वो 64,000 है। रॉ मटेरियल क्लोजिंग ये आपके पास अवेलेबल था, यहाँ पर आप 64,000 पोस्ट कर दें। और उसके बाद आप चेक करें तो वर्क इन प्रोसेस है क्लोजिंग 44,000, यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस देखें और वो आपके पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 44,000 है। आपने उसको यहाँ 44,000 पोस्ट कर दिया। उससे आगे आपके पास फ्यूल था जो कि आपने वर्किंग आपने एफएच में पहले ही लिख लिया हुआ है, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स पहले लिख ली हुई हैं। लेकिन लास्ट अमाउंट हमारे पास जो आई है वो है फिनिश गुड्स। और ये चूँकि मैंने पहले आपको बताया कि ये जनवरी का है तो ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं। यहाँ से आप चेक करें तो 36,000 के क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, उनको क्लोजिंग फिनिश गुड्स की जगह पर लिख दें।
हम जो काम करना चाह रहे थे वो आपके सामने। अब आप ये देखें कि ये वही परफॉर्म है, सिर्फ परफॉर्म है। वैल्यूज़ पुट की, नया काम क्या था जो आज हमने लेक्चर में भी देखा कि एक लिस्ट बना के एफ की वो आपने क्रिएट करनी है और वैल्यूज़ को वहाँ पुट कर देना। हमारा काम अब बाकी का सिंपल है कि हमने सिर्फ इनके प्लस माइनस करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक है ये वाला, और इसमें प्लस करना था परचेजेस को। और चूंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट एक्सपेंस है ना रिटर्न्स हैं, तो बस ओपनिंग स्टॉक को परचेज में ऐड कर दिया, अमाउंट आ गई। और उससे आगे क्लोजिंग स्टॉक है जो कि लेस होना है। तो आप जो आंसर आया उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर दें। तो हमारे पास नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया। उससे नेक्स्ट जो है वो लेबर है, लेबर ऐड होती है। तो आप आंसर में लेबर को प्लस कर दें तो नेक्स्ट आंसर आ गया। उससे आगे फैक्ट्री ओवरहेड होता है जो ऐड होता है। तो आप आंसर में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दें। और नेक्स्ट आपके पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है जो कि ऐड होता है। तो आप आंसर में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड कर दें। नेक्स्ट वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग होता है जो कि लेस होता है। तो आप आंसर में लेस कर दें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। नेक्स्ट आपके पास फिनिश गुड्स ओपनिंग होती है। तो आप आंसर में प्लस कर दें फिनिश गुड्स ओपनिंग। और लास्ट में रह गया क्लोजिंग। तो आप लास्ट में रह गया हमारे पास क्लोजिंग जो फिनिश गुड्स हैं, आप इसको लेस करते हैं। तो आंसर में लेस कर दें फिनिश गुड्स क्लोजिंग, और वो आपके पास आया है 544,000। अब ज़रा हम बुक से अपना आंसर चेक करते हैं। हो सकता है हमारे से कोई अमाउंट गलत लिखी गई हो, कोई ज़ीरो ज़्यादा कम लिखा गया हो, तो हम उसको ठीक भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप चेक कीजिए, आपके आप पास आंसर है 544,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। अब बुक से देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर है वो ये लिखा हुआ है, और वो 544,000 है। और हमारा आंसर जो यहाँ था वो भी 544,000 है। ओके जी, ये आंसर तो हमारा ठीक हो गया जो 544,000 है। मगर आप में से कुछ लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक और भी चीज़ लिखी हुई है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स, MFD का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये जो चीज़ है ये आंसर में अलहदा से क्यों दी हुई है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड वो है 554,000। ये ज़रा अमाउंट याद करें, 554,000 ये है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अपने क्वेश्चन से देखते हैं। ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, और इसका आंसर हमारे पास है 554,000। और वहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आंसर 554,000 है। ओके जी, चलें, हमने दोनों आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपने जो बात समझनी है वो सिर्फ इतनी है कि ये देखिए क्वेश्चन है वही आपका परफॉर्म है, और हमने कुछ भी नया उसके अंदर नहीं लिखा, सिर्फ वैल्यूज़ पिक की हैं। याद करने की क्या बात है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को आपने अच्छी तरह से पहचानना है, और उसी लिस्ट के मुताबिक जो आपके पास आंसर आया था FH का, वही आंसर आपने FH का यहाँ पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से प्लीज़ कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात हो जाएगी। ख्याल कर रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।